दोस्तों, प्रयास किए बिना कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। बार बार असफल होने के बाद भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो बार बार असफल होने के बाद भी आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, वही जिंदगी में सफल होते हैं, वही ऊंचाइयों को छूते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। थंबनेल आपने देख लिया होगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। केतु का प्रभाव, इससे प्रभाव से बचना पड़ेगा, इसके प्रहार से बचना पड़ेगा। राहु के लिए सब कुछ बता दिया आपने। आपने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो राहु के लिए वीडियो देखिए। बहुत ही अच्छी वीडियो, आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या राहु देकर जाने वाले हैं। अब केतु क्या है? राहु और केतु दोनों इकट्ठे एक ही हैं। राहु सिर है तो केतु पूंछ। हम्म, बिल्कुल एक ही है। अब राहु तो पहुंचे मूल त्रिकोण राशि में, और केतु कहाँ गए? सूर्य की राशि में। सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु ही ग्रहण लगाते हैं, ध्यान देना। जब भी ब्रह्मांड में सूर्य या चंद्रमा के आगे से राहु या केतु निकलते हैं, समझ लीजिए वो ग्रहण का समय है। अब सूर्य की राशि में केतु का गोचर है, इतना अच्छा तो नहीं है, इसलिए सावधान हमें होना पड़ेगा। अच्छा अच्छा तो आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन भी लिया, अब थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। सावधान रहेंगे तभी आपको अच्छे फल मिलेंगे, ऐसे नहीं होता है। ज्योतिष का मतलब यही नहीं सारा ही अच्छा ही अच्छा अच्छा होने वाला है। किसी ने वीडियो बनाई नहीं है ये केतु के बारे में, कोई क्यों नहीं बना रहा? भी केतु का क्या प्रभाव होने वाला है आपको बताते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बिल्कुल हट के। भी केतु क्या प्रभाव देने वाले हैं आपको। अभी अक्टूबर में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, राहु केतु का दोनों का। अब जो जो मिलना है आपको, जहां जहां सावधानी बरतनी है आपने, ये सब कुछ विस्तार से डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। बिल्कुल एक्यूरेट आपको मालूम पड़ेगा कहाँ सावधानी बरतनी है, मिलेगा सब कुछ। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देख लीजिए। अगर केतु जन्म कुंडली के अंदर भी खराब हैं आपके, गोचर में तो खराब आ रहे हैं, नेचुरली बात है, अच्छे नहीं है, सूर्य की राशि में है। और मिथुन राशि वालों के लिए कहाँ है? मिथुन राशि वालों के लिए थर्ड हाउस में गोचर कर रही है। थर्ड हाउस में खराब नहीं होते, लेकिन शत्रु की राशि में, सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं। इनका प्रभाव, इनका प्रहार तो आएगा, नेचुरली बात है। यहाँ सावधानी जरूरी है बरतनी। अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु खराब है तो लौटा देंगे आपको, बहुत बुरे फल होंगे। केतु जब खराब होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एक भ्रम फैला हुआ है कि नाग देवता की पूंछ में जहर है, विष है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके मस्तक में जहर है, मस्तक में विष है। पूंछ अपने आप को बचाने के लिए मारते हैं। पूंछ मारते हैं तो क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम होती है, एलर्जी हो जाती है। वही चीज जिसके केतु अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। ये ध्यान रखना है आपने। वो सबसे पहले तो मन भटकाएंगे आपका, टेंशन हो जाएगी, गहराई से सोचने की कोशिश करेंगे, लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। अतृप्त ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, कभी तृप्त होते ही नहीं है, कभी संतुष्टि होती ही नहीं है, असंतुष्ट रहते हैं हमेशा। ये रखे तो हैं, लेकिन अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं। इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कितना धन आ रहा है कितना नहीं आ रहा, कोई लेना देना नहीं है। ये हमें अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं, मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं। रहस्यमय हैं, रहस्यमय चीजों की खोज करवाते हैं। अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, मेडिकल साइड है, उनके लिए केतु बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे हों तो वो इस साइड में जा सकते हैं, अगर खराब है तो नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। रिसर्च नहीं कर सकते, गहराई में सोच नहीं पाएंगे आप। अब वही केतु कहाँ है? आपकी मिथुन राशि से थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली तंचंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 3 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मिथुन राशि पर रखा गया। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब कहाँ गोचर कर रही हैं आपके? थर्ड हाउस में, सिंह राशि में। और राहु कहाँ गोचर किया? आपके भाग्य स्थान पे। थर्ड हाउस की चीज क्या है? पराक्रम का है, मेहनत का है, साहस का है। छोटे भाई बहन, कुली, अड़ोस पड़ोस, है ना, जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैवलिंग का काम होता है,
यहाँ गोचर करें तो क्या होगा, सबसे पहले तो कि आपने सावधानी ये बरतनी है कि अपने जो छोटे भाई बहन हैं, कुलीग हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं, उनसे रिश्ता नहीं बिगाड़ना आपने। शत्रु की राशि में है, रिश्ता आपका बिगड़ सकता है। दूरी बन सकती है, आपके परिवार से भी आपकी दूरी बन सकती है, खटास आ सकती है आपस में। ये सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है आपने। जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, अगर करना चाहते हैं, ये समय है उनका करने का, अब सोच रहे हैं काम करें कि ना करें। अब केतु यहाँ है, पूरे 1.5 साल यहाँ रहेंगे, ध्यान देना, 1.25 साल और है इनका, यही गोचर करेंगे। काम कीजिए लेकिन सोच समझ कर, किसी के बहकावे में मत आइए। कोई कुछ कहता है कि ये काम कर लो, ये अच्छा है, इसमें इनकम ज़्यादा है, तो सोचना है, समझना है, किसी से सलाह लेनी है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना। यहाँ सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है आपको। यहाँ मेहनत करेंगे, मेहनत का फल भी मिलेगा आपको, लेकिन मेहनत भी सोच समझ के ऐसी मेहनत करनी है कि जिस मेहनत से आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति हो, कोई नेगेटिव चीज़ ना आ जाए उसमें, खराबी ना आ जाए। ऐसे लगे रहे अंधाधुंध मेहनत करने में लगे रहे, मिलेगा कुछ नहीं उसमें, फिर क्या फ़ायदा इसे मेहनत करने का। पहले पॉजिटिव नेगेटिव सब देख लें, कोई काम शुरू करते हैं उसके बारे में सब कुछ, प्रॉफिट लॉस सब कुछ देख लेना चाहिए ना। जब मेहनत करेंगे, उसी काम के लिए मेहनत करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सब कुछ ऊंच नीच प्रॉफिट लॉस सब कुछ देख लीजिए, तब मेहनत कीजिए, तब आपको फल मिलेंगे। अतृप्त है, मेहनत जितनी मर्जी कर लीजिए, जितनी मर्जी कम हो जाए, फिर भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। यहाँ केतु है ना, एक तो शत्रु की राशि भी, यहाँ संतुष्ट होना थोड़ा सीखें, सेटिस्फाइड होना सीखें। सेटिस्फाइड होंगे तो आपको मिलेगा, ध्यान देना। कोई भी इतना खराब नहीं होते हैं, कोई भी ग्रह इतने खराब नहीं होते हैं, लेकिन मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। यहाँ ये भी ध्यान रखना है आपने, अगर स्किन प्रॉब्लम आपको है, एलर्जी है स्किन में, तो डस्ट वगैरह से बच के रहना है आपने, ये ध्यान रखना है आपने। 3 दृष्टियां होती है केतु की, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि, यही राहु की दृष्टियां होती हैं। 5वीं दृष्टि यहाँ से जाएगी आपके 7th हाउस में, 7वीं दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पर, और 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 11th हाउस में। अब 7वें स्थान पर दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, ये सेपरेट भी करवाते हैं, ध्यान देना केतु। यहाँ देखेंगे पति पत्नी के संबंध है, छोटी मोटी बात हो इग्नोर कीजिए, बढ़ाइए मत उसको, ध्यान देना। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में हो, उसको बढ़ाना नहीं है, कोई भी तू मैं हो जाए, छोड़ दीजिए। ये तो केतु की दृष्टि आ रही है, ध्यान देना, शत्रु की राशि में बैठे हैं, आपको अलग कर सकते हैं, यहाँ डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है, ये ध्यान देना है आपने, बहुत जरूरी है। यहाँ पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप में भी पार्टनर से अपने ध्यान से मिठास से बात करनी है, सोच समझ के बात करनी है, ऐसा ना हो पार्टनरशिप खराब हो जाए आपकी। अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, अभी पार्टनरशिप नहीं करनी जब तक कि तू यहाँ है। बिजनेस बिजनेस तो बहुत अच्छा होगा, बिजनेस में टेंशन नहीं है। अतृप्त है केतु, संतुष्ट तो होना नहीं है कमाई से, जितनी कमाई हो रही है और आने दो, और आने दो, और आने दो, ये चलता रहेगा। इसलिए कमाई तो आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन सोच समझ के कोई भी फैसला रहे, कोई नया काम शुरू करना है अभी रुक जाइए, अभी मत कीजिए। यहाँ केतु की दृष्टि जाएगी आपके 9th हाउस में, 9th हाउस भाग्य का है, भाग्य तो आपका बढ़ेगा, लेकिन यहाँ चालाकी नहीं अपना, ये ध्यान दें। राहु यहाँ है, राहु भी चतुर चालाक है, केतु झूठ भी बुलवा देते हैं, है ना, चोरी चकारी उल्टे काम भी करवा देते हैं, ये भी, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपने। पिता का स्थान भी है, पिता से दूरी ना हो जाए, पिता से अनबन ना हो जाए, ये बहुत जरूरी है, सावधानी बरतनी है आपकी। अच्छे अच्छे तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, सभी ने बताया है, लेकिन ये किसी ने बताया नहीं होगा आपको, यहाँ सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है आपको। ऐसा नहीं करना कि भागे को आगे बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दें, गैर कानूनी काम करने शुरू कर दें, ये राहु करवा सकते हैं आपसे, ये ध्यान देना। अब यहाँ दृष्टि जाएगी आपके आय के साधन पे, आय तो बढ़ेगी आपकी, आय बहुत बढ़ेगी, आय में कोई टेंशन नहीं है। अतृप्त हैं, आय अभी कम है, और बढ़ानी चाहिए, और बढ़ाइए और बढ़ाइए, बढ़ती रहेगी आय, काम के भी नए नए साधन बनेंगे, लेकिन यार सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ। रिश्ता क्या है यहाँ, बड़े भाई बहनों का, उनसे प्यार से आशीर्वाद लीजिए, समाज से कटिए मत, दूरी मत बनाइए समाज से। ऐसा समाज होना चाहिए, आपको भी ऐसी कमाई होनी चाहिए, कमाई पैसों के नहीं है, ये सुख दुख में काम आए आपके, आप ही सुख दुख में उनके काम आए समाज के, ये कमाई होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इतनी सावधानी तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर ये सावधानी बरत लेंगे तो केतु कुछ कहने वाले नहीं है,
कुछ नहीं कहते, ध्यान देना। लेकिन सावधानी नहीं बरतेंगे तो पलट भी देंगे, आप पटक देंगे एकदम, ध्यान देना। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, गणपति जी की पूजा कीजिए। ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। प्रतिदिन चंदन का तिलक लगाइए, तो बहुत जरूरी है। सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पे लगाइए। जब नहाएं, नहाते समय अपनी बाल्टी के अंदर, पानी के अंदर एक चुटकी सफेद चंदन की डालें, उससे नहाएं और सफेद चंदन का तिलक लगाएं, सूर्य को अर्घ दें। और साथ में जो स्ट्रीट डॉग हैं, गली के कुत्ते हैं, उनकी सेवा करते रहे, दूध पिलाएं, बिस्कुट खिलाएं, उनकी सेवा बहुत ही ज़रूरी है। ये करते रहेंगे तो केतु आपको खराब नहीं करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।